हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लाए हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ऑरली कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्ट नंबर 1 है यहाँ आज का। फैक्ट नंबर 1, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या है? यानी दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लिखते हैं कि इस दोष से युक्त नेत्र से दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखा जा सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट आता है फैक्ट नंबर 2, दूरदृष्टि दोष के कारण। दूरदृष्टि दोष के कारण यानी इसके क्या कारण होते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ना, और दूसरा कारण है अभिनेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। क्लियर? दोनों कारण लिख लीजिए फर्स्ट और सेकंड हेडिंग डाल करके, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फैक्ट नंबर 3 है हमारे पास, निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु यानी निकट बिंदु क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है इसका कि स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर लिखते हैं हम, वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर पर होता है। कितने सेंटीमीटर पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है। फैक्ट नंबर 4 आता है दूर बिंदु। या तो इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर भी लिखेंगे, वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। अनंत को हम इस सिंबल से भी दर्शाते हैं। कहाँ होगा? अनंत पर होगा स्वस्थ नेत्र के लिए। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन मालूम कर लेता है वो। फैक्ट नंबर 5 में लिख देते हैं उसको, सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या है? तो स्टूडेंट, सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कहाँ से? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है, ये सिंबल जो है इन्फाइनिटी का होता है, यानी अनंत का सिंबल होता है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6, आइए लिखते चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंखें किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं? आंखें किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं? तो आंसर लिख लेना, हरे रंग के लिए। किसके लिए? हरे रंग के लिए। नेक्स्ट इस तरह से भी आता है क्वेश्चन, जो लोग रंगों की पहचान ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, उनके रोग का नाम बताइए। यानी उनकी आँख में कौन सा रोग हो जाता है? तो उनकी आँख में होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी इसको हम कहते हैं रंगांधता। हिंदी में इसको कहते हैं रंगांधता। क्लियर? यानी कलर ब्लाइंडनेस यानी रंगांधता। एक आता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का जब हम निवारण करते हैं तो हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। कैसा लेंस यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस। और जब निकट दृष्टि दोष हो तो उसका निवारण किस तरह से किया जाता है? अवतल लेंस लगाकर। क्लियर?
अवतल लेंस लगा करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। क्लियर। आगे एक क्वेश्चन और आता है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास कि किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। तो आंसर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में। इसमें निकट दृष्टि दोष में। और एक आता है किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, दूरदृष्टि दोष में। क्लियर। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फैक्ट नंबर 12 कि ये जो नेत्रदान होता है तो मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, यानी कितने घंटे के अंदर अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे 4 से 6 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे के भीतर। स्टूडेंट्स, यदि 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान नहीं हुआ तो नेत्र खराब हो जाते हैं। क्लियर। के भीतर नेत्रदान कितने टाइम में हो जाना चाहिए, यानी जब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के 4 से 6 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। क्लियर। एक आता है इसमें कौन से लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो किसी को। क्लियर। हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, या जल भित्ति हो या हैजा हो इस तरह के, या मस्तिष्क शोथ के संक्रमण से पीड़ित कोई व्यक्ति हो। क्लियर। तो इस तरह के लोग, यानी जो बीमारी एक दूसरे को फैलने से भी बढ़ती हैं, उस तरह के लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड।